एनडीए वर्सेस इंडिया का पहला इम्तिहान अगर देखा जाए तो जो सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न थी, घोसी से शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि यूपी बेहद बड़ा राज्य और प्रतिष्ठा का प्रश्न और सारे घोड़े दौड़ा दिए गए। तो क्या घोसी का जनादेश इंडिया गठबंधन बनने के बाद से एनडीए की सांसें अटकाता है 2024 के मद्देनजर? देखिए, मुझे लगता है कहीं पे भी हार होती है पार्टी की तो वो वाकई में एक खतरे का सबब, एक अलामत तो होती ही है और उस पर जाहिर है चिंता और विचार करना ज़रूरी है। तो उसको मैं कम नहीं मानूंगी या कम नहीं आंकूंगी, लेकिन उसमें आप भी जानती हैं अच्छी तरह से और हमारे जितने भी बाकी मित्र जो बैठे हैं वो भी जानेंगे कि वहाँ की क्या वजूहात रही हैं। बहुत से लोकल लोगों का मानना है कि किस तरह से दारा सिंह चौहान ने पार्टी को ही बदला था। एक लोकल आउटसाइडर का भी मुद्दा है। बहरहाल जिम्मेदारी पूरी तरह से भाजपा की है और भाजपा इस पर हारी है, तो पूरी शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप उसको पूरे सातों जगहों के जो नतीजे आए हैं उनको आप इंडिया बनाम INDI बनाम एनडीए कहेंगी तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखूंगी। अब केरल की सीट को देखिए, वो इंडिया बनाम एनडीए कैसे थी? वो तो इंडिया बनाम इंडिया ही थी। वहां पे तो ओमन चांडी जूनियर के बेटे ने तो लेफ्ट को ही हराया है और उसके बाद बड़ा लड़ाई झगड़े, पूरे कार्डर्स में धक्का मुक्की और उससे बढ़कर हिंसा भी हुई है। तो पूरी तरह से इन सातों को एक ब्रॉड ब्रश में पेंट करके कह देना कि भाई इंडिया वर्सेस एनडीए है, ये ऐसा नहीं है। अलग जगह की परिस्थितियों को आप देखिए। अच्छा, बात कितनी नॉर्थ ईस्ट की हुई है, छाई रही नॉर्थ ईस्ट को लेकर। पूरा इंडिया अलायंस जो था पूरी तरह से किस घेरेबंदी में लाने की एनडीए को कोशिश कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट का नाम देके। अब वहाँ देखिए त्रिपुरा में किस तरह से बीजेपी के मुफस्सल हुसैन ने कितने शानदार तरीके से वहां पे हराया है, और वो भी त्रिपुरा में। लेकिन शाजिया, क्या आपको ये बात परेशान नहीं करती? ये सब भी देखने वाली चीजें हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन क्या आपको ये बात शाजिया परेशान नहीं करती कि जो 4 सीटें जीती हैं वो इंडिया अलायंस की पार्टियों ने जीती? उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत जाता है, इधर कांग्रेस जीतती है, टीएमसी आपसे सीट ले लेती है बंगाल में। तो सारी पार्टियां वही तो हैं जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं। नहीं, वही तो मैं आपसे कह रही थी कि केरल में तो इंडिया अलायंस से ही लड़ाई हुई थी ना। केरल में तो भाजपा से इसका कोई मतलब नहीं था, भाजपा रेस में भी नहीं थी। तो क्या माना जाए कि जो आप कहना चाह रही है कि इंडिया की जीत हो रही है INDI की, क्योंकि एक सीट उनको इन 7 बायपोल से ज्यादा मिली है भाजपा से। ये आपका मॉडल है जो आप पेश कर रही हैं। मैं उसी मॉडल में कह रही हूँ कि अगर 7 सीटों में से एक सीट, अगर आप इंडिया नाम के गठबंधन को दरकिनार कर रही हैं, तो फिर आप कहती रहिएगा। मैं आप खत्म कर लूं अपनी बात को। मैं ये कह रही हूँ गरिमा कि आप इन 7 सीटों का हवाला देकर, जिसमें 3 में भाजपा आ रही है और 4 INDI को मिली हैं, अगर 7 में से 6 कर दिया जाए और 1 इंडिया बनाम इंडिया कर दिया जाए तो मुझे जो लगता है कि पूरा सुनने में भी पूरी बात थोड़ी अलग सी प्रतीत होगी और समझ में आएगी। क्योंकि केरल में तो इंडिया बनाम इंडिया ही था। नहीं तो फिर पश्चिम बंगाल पे अगर आ जाए शाजिया, केरल में मैं एक और बात कहना चाहती हूं, बड़ा नहीं है। और उस बात में आप भी इत्तेफाक रखेंगी मेरी बात से जी, कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सीट नहीं बचा पाई। पश्चिम बंगाल में तो इंडिया बनाम इंडिया ही था, तो वहां तो और आसान होना चाहिए था आपके लिए ये युद्ध, लेकिन आप वहां भी लूज कर गए। नहीं जी, वहां पे हम लोग बिल्कुल, और इसमें कोई गुरेज नहीं मुझे कहने में है कि हम लोग वहाँ पे हारे हैं। और उस पर बाकी मैं सबसे पहले मैंने कहा, जब भी कहीं हार होती है अपनी पार्टी की तो उस पर आत्मचिंतन करना, मंथन करना और उस पर करेक्शन करना सबसे ज़रूरी है। तो और उससे कोई पीछे हट नहीं रहा है। मैंने सबसे शुरुआत में इस बात को कहा था, घोसी से मैंने शुरुआत उसकी की थी, तो इसको कोई कम नहीं आकर आया। लेकिन मैंने आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि इंडिया वर्सेस इंडिया भी चल रहा है कहीं पे, तो उसमें भाजपा को उसमें नहीं ला सकती या एनडीए को उसमें ला नहीं सकती। तो उस तरह से अगर देखा जाएगा तो 3 में भाजपा रही, 3 में INDI रही। और अगर ये 7 सीटें ही एक तरह से आप कहती हैं कि एक बड़ी आईना है और रुझान दिखा रही हैं और आगे का रास्ता तय कर रही हैं, तो मुझे लगता है भाजपा को काफ़ी कुछ सीखने में है। चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो या यूपी में, जिस तरह से हमने प्रत्याशी अपना तय किया और जिस तरह से उसको समझा गया वहाँ के लोकल लोगों ने, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों ने।